शुरू है, शुरू है। ये आपकी एरिया, ये एरिया आपकी देखो कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? इधर, हाँ और थोड़ा सा इधर, नहीं नहीं वहीं पे ये और पीछे इधर। हाँ ये। वहीं से। हाँ ये नीचे से बोलो, नीचे से बोलो कहाँ तक है? ये यहाँ हाँ और थोड़ा नीचे कीजिए। नहीं, हाँ और नीचे। और हाँ और ऊपर थोड़ा सा। हाँ अभी ये इसी के बीच में रहेगा। ये आपकी बाउंड्री लाइन हो गई, ठीक है। ताकि इधर सब अगर गणरी बैठे हैं, इनकी भेड़ बकरी बाहर दूसरे के खेत में न जाने पाए, यानी कि इसके अंडर आपका कैमरा ले रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन है। आज आपकी कोचिंग में, आपकी कोचिंग की बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही होनहार छात्र, जो भूतपूर्व छात्र हैं, अशोक कुमार यादव जी, ठीक है। और आप नेट की तैयारी भी 5 साल से कर रहे हैं और शायद आपका सिलेक्शन इस साल BDS या BMS में हो जाएगा। आज आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके सामने हमारी गुरु दक्षिणा देने के लिए आए हैं और आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी सर देंगे, ठीक है। तो आप तालियों से सर का जोरदार स्वागत करें और भरपूर फायदा लें। सबसे पहले मेरा सर को में प्रणाम है, जो 4 साल बाद मिलने आया और सर ने मुझे मौका दिया है आप लोगों को एक छोटा सा नॉलेज दे दें। कोई भी अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, चैप्टर जो चल रहा है वो केमिस्ट्री में आप लोग सॉल्यूशन पूरा रेडी हो गया है, या चैप्टर का टॉपिक एबनॉर्मल कोलिगेटिव आप लोग चला रहे हैं? प्रॉपर्टीज, बाकी उसके पहले सब जानते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चल रहा है। इलेक्ट्रिक अभी पोटेंशियल, इधर भी इन लोग को स्पेशल टूल्स दे रहा हूँ फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स मैथमेटिकल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन आपने पढ़ा तो सॉल्यूशन में एक टॉपिक आया होगा मोल कंसेप्ट, जो 11th पार्ट में है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सर जी ने पढ़ाया होगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा एक हमारे माध्यम से जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? सॉल्यूशन का हिंदी है विलयन, ठीक है। विलयन बोलते हैं। विलयन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हम जानेंगे, चैप्टर का मेन हेड, ठीक है। तो विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन जो होता है 2 सबस्टांस से मिलकर बना होता है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 का क्या नाम रख देंगे हम? दूसरा जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, विलय प्लस विलायक, इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूट, और इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे ना। और क्या कर देंगे हम इसको? सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो है विलायक है, जनरली इसको हम बात करेंगे, इसकी अमाउंट जो होती है विलय के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है, और विलय का कम होती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन करके कोई बात आ जाता है, कभी कभी विलय भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि नेचर की बात करें, विलायक हमेशा आपका क्या होता है? लिक्विड होता है, और विलय कोई सब्सटेंस होना चाहिए। लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हेनरी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो, और कोई सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं कह दूं, आपने पढ़ा होगा कि विलायक की मात्रा अमाउंट ज़्यादा होती है जनरली, सामान्यतः, लेकिन एक्सेप्शन में मैं कह दूं, एक बैग अगर वाटर है, अरे चीनी है, एक बोरा चीनी है, 1 लोटा पानी डाल देंगे तो इसमें विलय और विलायक कौन होगा? चीनी तो विलायक हो जाएगा, पानी विलय हो जाएगा। विलायक हो जाएगा जी। तो ये अपवाद है। विलायक का नेचर, जो अगर वाटर की बात आ जाएगा तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। कभी भी विलय का काम नहीं करता, ये हमेशा ऑलवेज विलायक का ही काम करेगा।
चाहे इसकी अमाउंट कम हो चाहे ज्यादा, जब तक कि आपको बताया ना जाए कि ये विलेय है। ठीक है, तो आपकी जानकारी होगी समानता विलायक ज्यादा होता है, लेकिन इस सिचुएशन में एक बैग चीनी है, एक लोटा पानी है, तो कम हो गया ना, परिभाषा गड़बड़ हो गई। इसीलिए नॉर्मली जो परिभाषा चलता है क्या, विलयन का। पूरा दूसरा भी समांगी उसको विलयन करते हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात है ये समांगी मिश्रण होता है, और विषमांगी मिश्रण तो कह नहीं सकते, विलयन समांगी होता है। तो समांगी का क्या मतलब है बच्चों, मतलब विषमांगी क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसमें समान प्रकार के पदार्थ मिले हैं ना, अशुद्ध कोई पदार्थ नहीं, इसमें घोला पूरा घोला। जब घोले देंगे तो इसका फेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, इसलिए समांगी है। नहीं तो कोई कह देगा विषमांगी क्यों नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ बताए हैं। ठीक है, तो विलेय जो घोला जाता है, तो बच्चों विलेय जब घोला जाता है, मैं कह दूं 1 लीटर विलायक में इतना चीज घोला जा रहा है, तो कोई भी चीज घोला जा रहा है इतना चीज, तो केमिस्ट्री में इतना चीज को ऐसे नहीं कहा जाता है कि इतना है 1 किलो है 2 किलो। तो इसके लिए पद पढ़ाई जाती है कि बुक में दिया होता है क्या, विलेय की विलयन की सांद्रता पढ़े हैं, ज्ञात करने की विधि। तो विलयन की सांद्रता जो तन्नी से डालते हैं तो सांद्रता टर्म आता है, तो सांद्रता में आता है आपका मोलरता, पढ़े हैं, मोलरता, नॉर्मलता। उधर नहीं जाना सोचिए, उधर नहीं जाना है, कट जाएगा, बस वही बाउंड्री वही है। ठीक है, मोलरता बोल दे रहा हूँ, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता। फार्मलता जानते हैं? जी नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर्मेलिटी अलग होती है। ठीक है, मूल प्रभाज, मूल प्रभाज जानते हैं? जी हाँ, तो विलयन सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो कक्षा 11 का जो मोल कंसेप्ट थ्योरी आती है, वहां से टॉपिकों को पढ़ा जाता है। तो सांद्रता मापते हैं तो मोलरता को भी सांद्रता ही कहते हैं, मोलरता को भी सांद्रता कहते हैं, नॉर्मलता को भी। बट इतना घोले हैं, यहाँ पे आते हैं विलेय पे। तो विलेय आपने केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ा होगा, इतना चीज डाले हैं तो पदार्थ की मात्रा डाले हैं। बोल भाई, 1 लीटर लोटा है, पदार्थ की मात्रा हमने डाल दिया, तो पदार्थ की मात्रा डाल दिए तो क्या 1 कुंटल डाले हैं? तो पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मात्रक मोल होता है। पदार्थ का मात्रा का मात्रा क्या होता है, मोल होता है। तो भाई साहब विलेय हम किस में डालते हैं, मोल में। बोलो, मोल में। तो मोल हमको जानकारी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भाई पढ़े हैं 1 लीटर विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अच्छा, मोल के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में, मोल के बारे में। अच्छा, मोल क्या होता है पता है किसी को? मोल क्या होता है किसी को पता है? डिफाइन। मतलब 1 मोल संख्या बराबर 6.023 1 मोल बराबर होता है अवगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल में अवगाद्रो संख्या जो होता है भाई, रिप्रेजेंटेड बाई 6.023 × 10⁻23। कुछ भी होगा, कण होगा, अणु होगा, परमाणु होगा, आयन होगा, लेकिन वो रहेगा पदार्थ और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसका परिभाषा कैसे दिया गया, हिंदी में बोलते हैं कैसे, किसी पदार्थ की मोल ना, क्या कैसे बोलेंगे, कोई बताएगा? किसी पदार्थ का मोल कार्बन 12 के ना समस्थानिक से लिया गया है, जिसमें कार्बन 12 में उपस्थित हो, कार्बन 12 के 0.012 ग्राम में उपस्थित हो, उसे 1 मोल कहते हैं। इस 1 मोल में इतने कण होते हैं, ये नए कण होते हैं, और अनेक कण कितना होता है, इतना होता है। मैं कह दूं 1 मोल है, बोल भाई, 1 मोल से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए इतना कण। बाप रे बापा, 10 घाते अगर भरेंगे तो बोर्ड भर जाएगा ना। 23 ठो सुनना, मैं कह दूं 1 बूंद पानी गिरा दूं, चाहे 1 बूंद मार्कर में डाल दूं, मैं कह दूं इसमें 1 मोल मार्कर फिल कर रहा हूँ, कितना मोल? तो समझ जाएंगे कि 1 मोल में इतना कण डाल दिया हमने। बोल भाई, आए कि नहीं समझ में? तो भाई इतना कण होते हैं,
तो मोल को ज्ञात करने के लिए हमको 3 परिभाषा पता है, 3 सूत्र होना चाहिए। तो मोल कैसे ज्ञात किया जाता है? आपका सिलेबस नहीं ले रहा हूं, बस बेसिक नॉलेज ना। तो पदार्थ की मात्रा Na के बराबर 6.023, इसमें थोड़ा सा दशमलव के बाद कुछ भी होता है, गुणे 10⁻23 माइनस की प्लस प्लस प्लस, क्योंकि कण की संख्या है भाई, तो संख्या कहाँ से माइनस में होगी? कुछ भी होगा, कण भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अणु भी। और तो भाई मोल का परिभाषा आपने जान लिया, इतना कण, लेकिन मोल ज्ञात करने की विधि क्या है भाई? सर कोई मैथमेटिकल चीज बताइए जिससे हम मोल ज्ञात कर लें। तो 3 तरीकों से मोल को ज्ञात किया जाता है। पहला, अगर आपके मटेरियल का, माल का क्या दिया हो? कण दिया हो ना। दूसरा क्या दिया हो? भार दिया हो ना, उस आदमी ने इतना तुमको सामान दिया, इतना ग्राम दिया, तब पर भी हम मोल निकाल लेंगे। या फिर एसटीपी पे आयतन दिया, 3 पद से हम मोल निकालते हैं। तो आपके सामान का कण दे दे, भार दे दूं और एसटीपी पे आयतन दे दूं, तो आप क्या निकाल लेंगे? मोल निकाल लेंगे। ठीक है भाई। तो आपको जब मटेरियल का क्या दे दिया जाए, कण दिया रहेगा, तो कण के पदों में क्या निकालेंगे? तो मोल बराबर, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से सभी बुक, तो निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? ऊपर लिखेंगे कणों की संख्या, कणों की रिप्रेजेंटेड बाय, सुनो डीजे, डीजे वाला क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति इष्ट भी, बोलो। तो कणों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, और नीचे जो भागा दे देंगे अवोगाद्रो नंबर से। तो कण दिया है तब पर भी हम मोल निकाल लेंगे, बस सिंपली अवोगाद्रो से भाग दे देंगे, यानी पहला कंडीशन। दूसरा, भार दिया है, कह रहे फलाने तुझे इतना ग्राम दिया हूं, लेकिन तुझे भाई बिलियन पड़ रहा है तो मोल में दिया रहेगा, तो बदल ले मोल। तो क्या करेंगे? तो पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे, नो नो नो, नीचे पदार्थ का भार है तो नीचे हो जाएगा मोलर भार, चाहे मोलर द्रव्यमान। जो मटेरियल रहेगा उसका अणु भार, मोलर द्रव्यमान परमाणु भार होना चाहिए। और किसी चीज का परमाणु भार, जैसे HCl है, निकाल लेंगे अणु भार। H2O का अणु भार बताइए भाई, 18 होता है। कैसे निकालते हैं? परमाणु भार 1 इंटू डबल करते हैं, 2 ठो है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 ही होता है, प्लस ऑक्सीजन 8 8 16 बराबर, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान लिखा जाता है। ठीक है। पदार्थ का भार तो जो देने वाला रहेगा वो बता देगा। ठीक है। तीसरा मोल है आयतन रहेगा, लेकिन ये कंडीशन है कि एसटीपी होना चाहिए। किस पे? एसटीपी का फुल नेम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं साता दाब, सामान्य ताप दाब। हाँ, समान ताप, 2 शब्द आते हैं आपको बुक में, एनटीपी पर, एसटीपी पर। ले भाई, इसका मतलब है नहीं पता, ये क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। पहले फर्क था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं, अब एसटीपी ही चलता है। फिजिक्स भी केमिस्ट्री दोनों लेकर चलती हैं। जैसे नॉर्मल एयर रूम का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा ना, उसी को समान ताप दाब बोलते हैं। ये कितना हमारे पे प्रेशर लग रहा होगा बताइए? 1 एटीएम। 1 एटीएम नहीं जानते? 1 वायुमंडलीय दाब, हिंदी में बोलते हैं कुछ ऐसे ही। 1 एटीएम, एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमारे बॉडी पे ये वातावरण का कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटीएम लग रहा है भाई। 1 एटीएम मतलब फुल नेम, ये मशीन एटीएम नहीं, एटमोस्फेरिक प्रेशर। आप में लिखा होगा 1 वायुमंडलीय दाब, लिखा रहता है, तो ये लग रहा है उसको सामान्य ताप। चाहे एक बार में 707 बार टार बोलते हैं, पास्कल में भी होता है। तो हम 1 एटीएम जो लेते हैं नॉर्मल है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नॉर्मल है, वही स्टैंडर्ड माना गया है, ये चीज लिया जाता है। तो ये जो आयतन होना चाहिए, जो गैस इक्वेशन पढ़ेंगे PV बराबर nRT में, वो कंडीशन नॉर्मल लगा के जो आयतन निकलेगा वही STP पे निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, और नीचे लिखते हैं 22.4 यानी लीटर में। अगर ml में होगा तो 22,400 ml।
3 फार्मूले हैं हमें मोल निकालने का। चलिए लगाइए सवाल। तो प्यारे बच्चों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप बिलियन पढ़ रहे हैं ना, बिलियन जब पढ़ रहे हैं तो बिले डालेंगे तो हमेशा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ यही बोलता है कि हम इतना मोल हम इसमें डाले हैं विलायक में। चल बता, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, ये मोल प्रभाज क्या होगा, हमेशा मोल की बात करेगा। और मोल तो यहाँ पे है, इसको जानना जरूरी है कि नहीं। भार दिया गया तब पर भी मोल निकाल के भर देंगे, कण दिया जाएगा तब पर भी मोल निकाल लेंगे। अगर मोल दे ही दिया तो मजा ही है भाई, पदार्थ का मात्रक है, बोलना हुआ कि नहीं। तो बताओ, क्वेश्चन में दे दूं, ये आप घर कोई मेहमान गया है ना, घर आपके मेहमान गया है, कह दे रहा है कि बच्चों आपने हमको पानी पिलाया, ठीक है, और उस पानी सिर्फ ज्यादा नहीं पिलाया, 1 बूंद पिलाया। कितना? 1 बूंद पिलाया, जिसका भार दे दिया है 1.8 ग्राम ना। तो कह दिया, बताइए आप हमको कितना मोल पानी पिला दिए, इसका निकालना। निकालिए। 1 बूंद मतलब 1 मोल दे दिया। अब मेहमान को तो कहो ना, आपको 1 मोल पानी पिलाते हैं, उसको मजा आएगा? क्या बकवास कर रहा है, 1 मोल पानी पिलाएगा? तो कह दोगे अरे 1 मोल नहीं भैया, आपको अवगाद्रो संख्या कितना पिला रहा हूँ पानी, यानी 6.02 गुणे 10 घाते 23 कणों की संख्या का पानी पिला, अणुओं की संख्या पिला रहा हूँ। तो क्या करेगा, जानेगा, खुश हो जाएगा, यार उतना कण पानी पिलाएगा। लेकिन 1 बूंद का कितना है, आप मूल निकालिए, यानी कितना पिला देंगे। बस बस आपका थैंक्स अशोक सर, थैंक्स। बहुत ही अच्छा आपने बच्चों को दिया। और आपका एक